कल है काल भैरव अष्टमी, भैरव बाबा की पूजा। हर कोई नहीं करता लेकिन हमें करनी चाहिए। अगर हम कुंभ राशि, मकर राशि और मीन राशि के हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। काल भैरव की पूजा करने से दुश्मनों का नाश होता है, कष्ट और तकलीफ़ें दूर होती हैं और एक अलग सी ऊर्जा, एक शक्ति आपको मिलती है। काल भैरव अष्टमी के दिन भगवान भैरवनाथ को आप जलेबी का, इमरती का और गुड़ का भोग लगाइए। 4 मुखी दिया मंदिर में जाकर सुबह सुबह जलाइए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि काल भैरव अष्टमी का नाम बोलते मैं आपसे बोलूँगी कि बाबा को शराब चढ़ाइए। बाबा को शराब के सिवा भी बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं, तो उनके मंदिर में जाके काले रंग का झंडा लगाइए, क्योंकि ये केतु का साल है। और अगर आपको उनका मंदिर घर के आसपास ना मिले तो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे भैरव बाबा के नाम का झंडा लगा दीजिए, फूल माला अर्पण कीजिए और 4 मुखी दिया जलाकर अपने मन की इच्छा उनसे बोलिए। और किसी के दुश्मन का सर्वनाश होने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे कर्म कर रहा है बस 1 महीना रुक जाइए, उसको वैसे ही फल देने। शनि का साल आ रहा है, 2024 जोड़ा 8 बनता है। लोगों के कर्मों का फल मिलेगा। बहुत बच गए कोर्ट कचहरी के केसों से, अब की बार तुम्हारी बारी। जिसने बुरे कर्म करे हैं, जिसने महिलाओं का अपमान किया, जिसने झूठे इल्ज़ाम लोगों के ऊपर लगाए हैं, अब उनकी बारी। तो आप अच्छे कर्म करते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके कर्म बुरे हैं तो हाँ, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे ही 1 जनवरी आएगा 2024, सबको सबके कर्मों के हिसाब से फल मिल जाएंगे। आप काल भैरव बाबा की पूजा ज़रूर करें और काल भैरव बाबा के मंदिर जाएं और मंदिर जाके उन्हें रोट का प्रसाद चढ़ाएं, यानी कि मीठी रोटी का। ये संभव ना भी हो सके आपसे तो मत चढ़ाइए प्रसाद, लेकिन कम से कम कल काल भैरव बाबा की जय ये ज़रूर बोलिए, उनका जयकारा लगाइए और काला झंडा पीपल के पेड़ पर ज़रूर लगाए। और देखिए, सहयोग बन रहा है मंगलवार का। मंगलवार वाले दिन जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो अपने आप में और भी ज़्यादा अद्भुत और चमत्कारी हो जाती है, ज़्यादा फलदायी हो जाती है। तो कल गुड़ का दान करिए, गुड़ गाय को ही खिला दीजिए काल भैरव बाबा का नाम लेकर, क्योंकि समस्त देवी देवताओं का वास तो गाय में ही होता है। तो अगर घर के आसपास काल भैरव बाबा का मंदिर है तो काल भैरव अष्टमी की पूजा, आराधना, अर्चना ज़रूर करें। कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी लिखें। आपका